नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर लेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार प्राइमरी टीचर के कट ऑफ के बारे में। ठीक है, ये प्राइमरी टीचर के बारे में बात करेंगे क्लास 1 से लेके 5 तक। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा जो इशू अभी तक दिमाग में या डर कह सकते बना हुआ है प्राइमरी टीचर वालों को, वो तो एक तो बीएड और डीएलएड का मैटर है, दूसरा कि कट ऑफ के लेके। ठीक है, जिनका बीएड डीएलएड वाला इशू नहीं है, जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, बीएड के नहीं है, उनको दिमाग में सिर्फ कट ऑफ का चल रहा है। और जो बीएड अभ्यर्थी है उनका दिमाग में ये चल रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप जान रहे हैं इसके लिए जो के पाठक सर हैं, एसीएस जो हैं बिहार के शिक्षा विभाग के, वो इसके लिए एसआरपी भी दायर कर चुके हैं। तो जल्द ही इसके बारे में कुछ अपडेट आपके लिए अच्छा आएगा ही। तो इसके आगे का जो प्रोसेस है वो फिर आप कट ऑफ के लेकर भी डरे हुए, तो दो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए, प्राइमरी टीचर में जो आप सभी जान रहे हैं, एग्जामिनेशन होने के साथ ही सबके दिमाग में एक डर हो गया था कि क्वेश्चन जैसे आए थे, वो बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि इतना टफ तो था जैसे कि आपको कलेक्टर लेवल का एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, या कलेक्टर का जॉब देने के लिए आपका एग्जामिनेशन लिया गया है। जबकि आपका एग्जामिनेशन था प्राइमरी टीचर का 1 से 5 का। ठीक है, 1 से 5 को ही पढ़ाना था। इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने का कोई औचित्य नहीं लग रहा था बहुत सारे अभ्यर्थियों को। और उनका ये भी कहना था कि इस टाइप का एग्जामिनेशन तो बीपीएससी जो है, अपना जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है, उसमें भी नहीं पूछता है। तो फिर 1 से 5 के टीचर के लिए इतना हार्ड क्वेश्चन क्यों पूछा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्या उससे बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों का आ जाने वाला है, या फिर कह सकते हैं कि कितने नंबर तक आपका जो आ जाए कि सेफ आप स्कोर हो जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दी हूँ, इस बारे में एकदम श्योर है कि 1 से 5 के अभ्यर्थियों का कट ऑफ का जो कोई इशू अगर बात कर दे तो रहेगा ही नहीं। इसलिए क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि आप सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले आएंगे तो उतना में ही क्वालिफाई घोषित कर दिए जाएंगे। कारण मैं बता दे रही हूँ कि क्वेश्चन का लेवल एक तो इतना टफ था। ठीक है, दूसरा कि अगर हम बात करें कि सिर्फ डीएलएड के अभ्यर्थियों को सिलेक्शन लेना है, तो डीएलएड के अभ्यर्थी भले ही पर्याप्त, लेकिन क्या सब क्वालिफाई कर जाएंगे, ये भी एक इश्यू है। ठीक है, तो और आयोग का जो सबसे बड़ा इशू ये है कि 75% सीट कम से कम वो चाह रहा है कि भर ले, है ना। मतलब जो आपको प्राइमरी टीचर का जो वैकेंसी था उसमें 75% वो चाहता है कि सीट भरे, किससे, जो सफल उम्मीदवार हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए भी आयोग ने क्लियर कर दिया था कि अगर हमें कट ऑफ से समझौता करना पड़ेगा तो करेंगे। तो इस कंडीशन में ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर एनालिसिस है कि जब आयोग समझौता करने को तैयार है तो फिर कट ऑफ से रिड्यूस कर जाएगा वो कितना परसेंट तक, 5% तक। ठीक है, तो 5% तक अगर रिड्यूस होता है उस कंडीशन में क्या ये कट ऑफ का कोई मुद्दा बचता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बचता है। तो क्या है, तो कम से कम अगर हम बात करेंगे प्राइमरी टीचर के अभ्यर्थियों का, जो भी 35, 40, 45 तक भी ला रहे हैं, है ना, 35, 40, 45, और इसमें हाईएस्ट मैं 45 बोल रही हूँ, मिनिमम 35 बोल रही हूँ। ठीक है, इसमें सारे अभ्यर्थी मैं काउंट कर रही हूँ, महिला हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया और जनरल, है ना, इन सभी के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं कह दूँ कि आपको 35 से लेकर के 45 मार्क्स के बीच में ही आपको नौकरी मिल जाएगी तो कहीं भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको डिस्क्राइब करूँ या डिटेल में बताऊँ कि भाई जनरल का कितना होगा। ठीक है, आप ऊपर से चलो ना, 45 से चलते हैं। ठीक है, 45 से रिड्यूस होते होते आप 35 तक आ जाओ। ठीक है, 35 में कौन हो जाएगा, तो 35 में महिला अभ्यर्थी हो जाएंगे। 45 में कौन हो जाएगा, तो इसमें आपको जनरल मेल अभ्यर्थी, 45 जनरल मेल कैटेगरी, और 35 की मैं बात करूं तो जनरल फीमेल कैटेगरी। ठीक है, इतना में तो आपका सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। और जैसा सर्कमस्टांसेस बन रहा है कि इतना पे ही सिलेक्शन होगा। कारण आपको मैं क्लियर बता दी हूँ कि जो अभी आयोग चाह रहा है, क्योंकि क्लियर है कि चुनावी मौसम है ना। लास्ट बार जो सिलेक्शन हुआ था 2019 में,
वो भी चुनावी मौसम था, 2024 भी चुनावी मौसम है और आयोग चाह रहा है कि सरकार को बेनिफिट देना। जाहिर सी बात है, आयोग जो है वो आपको सीएम नीतीश कुमार जी के इशारे पे काम कर रहे हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इशारे पे काम कर रहे हैं, तो वो भी चाहेंगे कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखे, कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखे। और इसके लिए ही चाह रहा है आयोग कि जितने अधिक से अधिक अभ्यर्थी को नौकरी मिले। तो इसके लिए वो पहले ही क्लियर कर दिया है कि हमको अगर कट ऑफ में क्वालिफाइंग मार्क्स में भी समझौता करना पड़ेगा तो करेंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स से भी आप नीचे आ जाओ 5 नंबर, है ना। और अगर मैं बात कर दूँ महिला अभ्यर्थियों के लिए और या फिर एसटी एससी के लिए, तो उनके लिए तो और भी बहुत हद तक छूट है। तो यहाँ पे क्लियर जान लीजिएगा कि आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये बहुत ज़्यादा एक तरह से हाईएस्ट मार्क्स के रूप में, या उससे 5 नंबर ही ऊपर आपको जो रहेगा कट ऑफ रहेगा, वो भी किसके लिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, अनरिजर्व्ड मेल के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो क्वालिफाइंग ना मार्क्स है उससे भी नीचे जाने का पूर्ण संभावना है। 75% जो है वो भरना ही भरना है सीट, और ये 75% सीट भरने के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके साथ समझौता करना ही पड़ेगा आयोग को। और उसके साथ में इतना जान लीजिएगा कि आयोग चाहेगा कि पॉजिटिव दिखे, सरकार भी पॉजिटिव दिखने के लिए कम से कम मार्क्स में आपको जो सिलेक्शन जो है देना की कोशिश करेगी, नौकरी देने की कोशिश करेगी, ताकि सरकार का जो वोट बैंक है वो मजबूत हो, सरकार की एक पॉजिटिव छवि हो। खैर इसमें कोई बुराई नहीं है, मेन है कि आपको नौकरी मिलनी चाहिए और सरकार की भी छवि अच्छी बनी रहनी चाहिए, तो दोनों का फ़ायदा है। हम भी चाहेंगे कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी मिले, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी हो, सेकेंडरी वाले हों। और साथ ही साथ अब जान लीजिएगा जो स्टेट का रिज़ल्ट है वो कल आ जाएगा, आपका स्टेट का रिज़ल्ट कल दे देगा, ठीक है। कल यानी कि 3 अक्टूबर तक, हो सकता है आज रात तक में ही आपका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर देगा। 2 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर का जो मिडनाइट है। और इसके साथ ही जो बची हुई वैकेंसीज होंगे, बची हुई सीट्स होंगी, वो 2.0 वैकेंसी जो है, जो बिहार सरकार का जो इस साल का वैकेंसी उसके साथ में ऐड कर देंगे। वैकेंसी भी आपको 3-4 दिन के अंदर आपको अपडेट हो जाएगी, है ना। 5 अक्टूबर तक ही हम, मुझे लगता है कि जो आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का सेकेंड फेज है इस साल का, वो आपको 5 अक्टूबर तक में वैकेंसी आ जाएगी। और जो बचे हुए सीट है उसको आपको इस वैकेंसी के साथ ऐड करते हुए एक अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो जो अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हो, एकदम बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होंगे। हाँ, इसमें 6 to 8 वालों की पोस्ट ज़्यादा रहेंगी, ये इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन जैसा सीन बन रहा है कि 1 से 5 का भी इसके बाद में सेकेंड आपको बचेगा, और इसके बाद ही जो बचा रहेगा वो 9 से 12 वालों का। तो जो अभ्यर्थी इनके हैं, जो इनका आपको डाउट लग रहा है, तो परेशान नहीं होंगे, सरकार पॉजिटिव वे में काम करे, आपके लिए भी बहुत कुछ पॉजिटिव ही होने वाला है। बस अपनी तैयारी बनाए रखेंगे अच्छे तरीके से। और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस लिए जाते हैं 1 से 5, 6 to 8 और 9 to 10 के, 9 to 12 के, जो इसमें आपको एस्टेट की भी तैयारी की जाती है, और जो फाइनल जो टीचर रिक्रूटमेंट होता है उसका भी तैयारी करवाया जाता है। बीपीएससी जो आयोग लेगा उसकी भी तैयारी होती है। तो जो अभ्यर्थी क्लासेस करना चाहते हैं, जिनको कोर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।